हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। आप सभी को वुमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आप जहाँ रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सशक्त रहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। तो मैंने एक कविता लिखी थी जो मेरी किताब प्रेमा में है, उसको मैं आपके समक्ष काव्य पाठ करके सुनाती हूँ। तो आइए सुनते हैं। अब उस पर लिखना ही क्या जिसने रच दी ये सृष्टि, अब उस पर लिखना ही क्या जिसने रच दी ये सृष्टि। कभी सीता, कभी मरियम, सावित्री टेरेसा का रूप है धरती, अब उस पर लिखना ही क्या जिसने रच दी ये सृष्टि। जड़ चेतन का मूल है वो, जो स्त्री होती है वो क्या होती है, चेतना और जड़ दोनों में समाहित है। जड़ चेतन का मूल है वो, कहीं पुष्प कहीं तो शूल है वो। बहुत नाजुक भी होती है और बहुत ज़्यादा रूखी और कटीली भी हो जाती है। जैसी परिस्थितियाँ आती हैं वैसा ही वो रूप धारण कर लेती है। जड़ चेतन का रूप है वो, कहीं पुष्प कहीं तो शूल है वो। मर्यादित राम की अहिल्या है, मर्यादित राम की अहिल्या है, शिव का ब्रज त्रिशूल है वो। जो मर्यादा में रहते हैं, जिनके साथ या जो अच्छे से व्यवहार करते हैं। जैसे रामचंद्र जी के पैर के अंगूठे से अहिल्या को जो ठोकर लगी, वो पत्थर बन चुकी थी, वो एक नारी का रूप धारण कर ली। तो वैसे ही एक उपमान दिया गया है कि जो मर्यादित है उनके लिए वो अहिल्या भी है। उस पैर से ठोकर भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। तो जड़ चेतन का मूल है वो, कहीं पुष्प कहीं तो शूल है वो। मर्यादित राम की अहिल्या है, शिव का ब्रज त्रिशूल है वो। अगर वो नाराज और क्रोधित हो जाए तो जैसे शिव जी अपने त्रिशूल से सर्वनाश कर सकते थे, शायद औरत भी उतनी ही ताकत रखती है। तो उसको कोई छोटा या कम ना समझे। जब तक उसमें सहने की क्षमता है या बर्दाश्त करने की क्षमता है, तब तक तो वो चीज़ों को तब तक बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा होता है तो फिर वो अलग ही रूप धारण करती है, जो देखने के लायक होता है। कहीं राम की वो मर्यादा है, कहीं राम की वो मर्यादा है, मनभावन कृष्ण की राधा है। जो एक राम, जो हमारे श्री रामचंद्र जी में मर्यादा थी, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो वो मर्यादा भी रखती है एक औरत। और मनभावन कृष्ण की राधा है, प्यार और स्नेह में वो एकदम राधा बन के दीवानी भी हो जाती है। आधा है रूप नारीश्वर का, कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। जो अर्धनारीश्वर हैं उसमें एक पुरुष आधा है, आधा स्त्री है, तो वो स्त्री भी वो है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। पुरुषों से कहीं अगर किसी फील्ड में कम है तो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो कोई उसे कम ना समझे, अपने बराबर ही समझे। और आज बराबर ही हो गई है, कहीं भी वो पीछे नहीं है। एक औरत जो माँ है, जो अपने दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पुत्र या पुत्री, दोनों को बराबर स्नेह देती है। आज की जो औरत है उसकी नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि समाज बदल चुका है। वो दहेज प्रथा, सिर्फ लड़कियों को किसी तरह से पढ़ा दिया, शादी कर दी, दहेज दे दिया, उसी के बल पे उनको जीना है, वो उनकी मानसिकता नहीं बनानी है। अब बन रही है। अब पढ़ा लिखा के सशक्त करना है, अपनी लड़की को ऐसा बना दे कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, एक बराबर समकक्ष हो। जब रिश्ता बराबर का होता है, दोनों समकक्ष होते हैं, तो कहीं भी मन में हेय दृष्टि या हीन भावना नहीं होती और लोग उसको कम आंकते हैं। अगर वो एक गृहिणी है या घर में रह रही है, कुछ बच्चों को पाल रही है, कुछ कर रही है, भले कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी वो जानकार हो, लेकिन कहलाती वो गृहिणी ही है। और घूम फिर के जो पति होता है वो दम्भ दिखाता है अपना, कि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, तो मैं ऐसे रहना है। तो वो सारी चीज़ें अब दरकिनार कर हो चुकी हैं। वो आज की लड़कियां ना वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हैं और वो ना करेंगी। तो बहुत ज़्यादा अब सामाजिक परिवर्तन हो चुका है। तो ये एक तरह से ये जो एक दिन पर्टिकुलर रख देते हैं मनाने का, वो मुझे लगता है कुछ बेईमानी सा है। हम मन में वो धारणाएं रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ठीक है, एक दिन मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया, अच्छी बात है, बस ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। उसको हम अपने जेहन में डाल लें और उस पर अमल करें। अपने परिवार में, अपने आसपास, समाज में कहीं भी देखें किसी नारी को कहीं प्रताड़ित होते, कहीं भी उसकी अवहेलना हो रही है, तो सबसे पहले आगे हैं और उसकी सपोर्ट में आप अपनी आवाज़ उठाइए, बात करिए, परिवारों में समझाइए लोगों को। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं माँ की वो मर्यादा है,
मन भावन कृष्ण की राधा है। आधा है रूप नारेश्वर का, कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। जिससे वो प्यार है करती, उसके लिए जीती मरती। अब उस पर लिखना ही क्या, जिसने रच दी ये सृष्टि, जिसने सृष्टि की रचना की, इस पूरे संसार को जिसने रचित रचा है, उस पर लिखना क्या, शब्द उस पर बर्बाद हैं। तो वो एक उपमान है। और जो लोग हमारे हैं जो आजकल एक स्लोगन लेके चलते हैं, तो वो थोड़ा सा बस कहने और सुनने के लिए होता है। शायद दिलों में उनकी वो भावना है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हमें सबको ये चाहिए, ये मेरा संदेश है कि सम्मान करिए स्त्रियों का। यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, देवता भी वहाँ बसते हैं। तो अपने घर को ऐसा बनाइए कि आप पूजा करिए, सम्मान करिए, और फिर आपका घर देखिए स्वर्ग हो जाएगा। नमस्कार।